एंड वेलकम। मैं रेवती और आज इस वीडियो में मैं अपने घर का टूर तो कराऊंगी ही, साथ में साथ LOA को डिकोड ऐसा करूंगी कि आप सभी को क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। आप सभी के साथ मैंने 2022 के फरवरी में साझा किया था कि मैंने एक घर खरीदा है ऑस्ट्रेलिया में। उस घर खरीदने की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बट उस घर खरीदने के बाद की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। भाई, घर तो खरीद लिया मैंने, रहना भी चाहती थी, और क्या हुआ ऐसा जिसके कारण कॉन्ट्रास्ट भी आया लेकिन एक ब्यूटीफुल अनफोल्डिंग हो गई। जो लोग नए हैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि 2022 में फरवरी में मैंने एक घर खरीदा था। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो एरिया मुझे बहुत पसंद था और वहाँ मेरी बेटी को एक बहुत अच्छा स्कूल मिल गया था। चूँकि मैं बहुत नई हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं घर इस एरिया में खरीद सका था। जिन्हें डिटेल में जानना है कि कैसे हुआ घर खरीदने का प्रोसेस, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया उस वीडियो की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ आखिर घर खरीदने के बाद क्या हुआ। भाई, थी तो हेरिटेज लिस्टेड हाउस, यानी इस हाउस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था, यानी इस हाउस से कुछ ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री अटैच थी, जिसके कारण आप हाउस में कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको हेरिटेज काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है। लोकल काउंसिल से तो यहाँ हर एक घर को अगर आपको रेनोवेशन कराना है उसे परमिशन लेनी ही पड़ती है, लेकिन हेरिटेज हाउस के लिए आपको हेरिटेज काउंसिल जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। फरवरी में हमने घर की रजिस्ट्री तो कर दी। बाद में जब जाके मार्केट में पता किया तो कोई भी बिल्डर, बिकॉज कोविड के कारण यहाँ पे हाउस की जो इंटरेस्ट रेट थी इतनी कम हो गई थी कि सारे लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया था। बहुत नए घर बनने लग गए थे और सारे यहाँ के जो बिल्डर्स थे वो बिजी थे और किन्हीं के पास 3 या 6 महीने के पहले समय नहीं था रेनोवेशन स्टार्ट करने का, यानी प्रोसेस भी स्टार्ट करने का। हमने खुद से कोशिश की हेरिटेज काउंसिल में बात करने की और इस चीज़ को करने की, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई सक्सेस हाथ नहीं आई। ये था मेरा हाउस जो अभी आपके सामने फोटोज़ दिख रही हैं, यानी इस कंडीशन में हमने हाउस खरीदा था जो लिवेबल नहीं था, क्योंकि इस हाउस में किचन नहीं थे। हमने जब घर खरीदा था तो हमें लगा था कि बस $100,000 और खर्च करेंगे और घर रेनोवेट हो जाएगा। हमें कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम नए हैं यहाँ पे, कि हेरिटेज काउंसिल में ही परमिशन लेने में साल भर लग जाते हैं कभी कभी। यानी हेरिटेज काउंसिल को खुश करना, उनके हिसाब से उनके पैरामीटर में जाके घर का रेनोवेशन कराना बहुत मुश्किल है। हमने पता नहीं किया था, हमने घर खरीद ली थी। लेकिन यही होता है जब आप वेल्थ के नियमों को फॉलो करते हैं, जब आप चक्रा करते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ढंग से समझते हैं कि जब आप जो भी इच्छा करते हैं उसका बेस्ट आउटकम देने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करके देगा। बट यहाँ घबराना नहीं होता है जब थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आता है। जब हमें ये पता है, लोगों के तरफ से बताना शुरू किया लोगों ने कि देखो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, तो मैंने इस चीज़ पे आंखें मूंद ली, जैसे नेविल कहते हैं। यानी मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और मैंने कहा मेरे लिए एक परफेक्ट अनफोल्डिंग होगी यूनिवर्स की तरफ से। मैं जो भी मनी को लेकर डिक्लेरेशन देती थी, जो भी अफर्मेशन सुनती थी, जो चक्रा करती थी, जो भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें करती हूँ वो तो कर ही रही थी। अचानक से मेरे हस्बैंड को एक बिल्डर मिल गया। वो बिल्डर एक्चुअली रिटायर्ड बिल्डर था, बट चूंकि उनका रिसेंट डिवोर्स हुआ इसके कारण वो वापस से बिल्डिंग के काम में एंटर किए। वो बहुत ही रिनाउंड बिल्डर थे, लेकिन रिटायर हो चुके थे। अब चूंकि डिवोर्स होती है तो यहाँ पे लोगों को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, तो शायद उन्हें पैसे की वापस ज़रूरत पड़ी होगी, इसके कारण वापस उन्होंने बिजनेस रीस्टार्ट किया। हमें पता नहीं था कुछ भी कि वो बहुत रिनाउंड बिल्डर है या उनको अवार्ड मिल चुका है या बहुत ही कहते हैं ऑनेस्ट बिल्डर है। हमने उन्हें हायर कर लिया क्योंकि और कोई बिल्डर अवेलेबल नहीं था। जब हेरिटेज काउंसिल में उन्होंने सारे डायग्राम बना के जो भी हमें एक्सटेंशन करनी है, क्योंकि ये घर में 2-3 फेजेस में घर तैयार होने वाला है, क्योंकि घर में 2 घर है, एक आगे का घर है और एक पीछे का घर है। तो पीछे के घर में हमें कुछ और भी करना था। उन्होंने जब परमिशन के लिए डाला
तो जो इंस्पेक्शन के लिए हेरिटेज काउंसिल से मेरे घर पे आया वो उस बिल्डर के फ्रेंड का बेटा निकला। देखिए यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है। वो चूंकि मेरी डिज़ायर थी इस जगह पे रहने की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त कि यहाँ पे जो 1.5-1.7 मिलियन के घर होते हैं वो मैं ले सकूं। तो फिर मुझे ऐसा घर दिलाया जो मेरे बजट में था, और हमारा दिमाग भी ऐसा कर दिया, जो हमने ले लिया ये सोच के कि 100,000 और खर्च करेंगे हो जाएगा। बट जब एस्टिमेट हमें दिया गया, जब बिल्डर का फर्स्ट एस्टिमेट आया, तो बिल्कुल 100,000 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। हम बड़े खुश कि देखो हमने जितना एस्टिमेट किया उतने ही में घर बनके तैयार हो गया। यानी स्ट्रेस तो बिल्कुल था ही नहीं, सिर्फ था कि जैसे ही हेरिटेज काउंसिल से परमिशन आ जाए हम काम शुरू कर देंगे। वो भी हमने रिक्वायरमेंट दी थी, उन सभी को एक्सेप्टेंस मिल गई। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी हमने वो भी पूरी की, क्योंकि वो चाहते थे कि हम स्पेशल वुड यूज़ करें आगे के चीज़ों में। हमारा जो रूफ़ है वो गैल्वनाइज्ड रूफ़ होना चाहिए। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी हमने वो पूरी की, और इसके कारण उन्होंने हमारी भी जो भी नक्शे में हमने डाला था उसे अप्रूवल मिल गई। उसके बाद जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बनने की बारी आई तो जो हमने 100,000 सोचा था कि रेनोवेशन कॉस्ट लगेगा, उससे मोर देन डबल लग गया हमारा। बट अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ मैंने फरवरी में घर खरीदा, हेरिटेज काउंसिल से परमिशन आते आते जुलाई हो गया, अगस्त में हमारे पास फाइनल ड्राफ्ट आया कि इतने पैसे लगेंगे हमारे। लेकिन फरवरी से अगस्त तक में हमारी लाइफ में इतने सारे चेंजेस हुए कि ये जो पैसा बढ़ा भी वो हमें इफेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा प्रमोशन हो गया, हमारी जो मंथली इनकम थी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा चलने लग गया, हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स हमें मिलने लग गए, मेरा सरकारी नौकरी लग गई। मतलब हमें पैसे जो थे चारों तरफ से इतनी ज़्यादा बढ़ने लगे। यानी आप जब डिज़ायर बढ़ाते हो तो यूनिवर्स आपके डिज़ायर को फुलफिल करने के हर एक एवेन्यू खोल देता है। लेकिन घबराना नहीं होता है, लेकिन जो वेल्थ के नियम है उसको तोड़ना नहीं होता है, जो चक्रा करना है, मेडिटेशन करना, उस चीज़ को छोड़ना नहीं होता है, विश्वास कभी हटाना नहीं होता है, तब जाके चीज़ें पूरी होती है। अगस्त से हमारे घर का रेनोवेशन शुरू हो गया, रेनोवेशन अच्छा होना शुरू हो गया। हमें नहीं पता था कि हमारे इतने अच्छे नेबर है, जो भी गुजरता था सब आके थैंक यू बोलता था, क्योंकि सब चाहते थे कि ये घर टूटे ना, क्योंकि इस घर का बहुत अमेजिंग सा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था। और जब घर बनना शुरू हो गया तो हमारे पास थैंक यू की जो कतार थी वो बढ़ने लगी। हर कोई आके बोलता था थैंक यू इतना सुंदर घर बनाने के लिए, थैंक यू हमारे लेन का जो लुक था वो वापस से ठीक कर देने के लिए, क्योंकि घर बहुत शाबी हालत में था। हमें घर तो मिला ही, इस 10 महीने 11 महीने में चूंकि हम घबराए नहीं तो बहुत अमेजिंग लोगों से कनेक्शन हो गया। घर का पहला फेज रेडी हुआ है, घर का दूसरा फेज रेडी होना बाकी है, बाहर यार्ड का काम, गार्डन का काम, ये सब होना बाकी है। बट हम अब अपने घर में रहने आ चुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इस सारे अनफोल्डिंग को नोटिस करते हुए। यानी हम उस नेबरहुड में हैं जहाँ पे इतने महंगे घर हैं, हम उस नेबरहुड में हैं जहाँ पे मेरी बेटी को वही स्कूल में जाना था, अपना स्कूल नहीं चेंज करना था। हम वहाँ ऐसे घर में हैं जैसे घर की इच्छा मेरे हस्बैंड की थी। मैं वैसे घर में हूँ जिसमें मुझे एक और एडिशनल इनकम क्रिएट होने वाला है। ये होता है परफेक्ट अनफोल्डिंग। यही अगर मैं पिछले दिसंबर या फरवरी में हिम्मत नहीं करती, अगर यही मैं दिसंबर फरवरी में जब घर ढूंढने रही थी कॉम्प्रोमाइज़ करके और थोड़ी दूर जाके ले लेती, तो इतनी परफेक्ट अनफोल्डिंग नहीं होती। इसके लिए जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस घर को बनाने में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के होने का पता तो था, विश्वास तो था, बट इतना एविडेंट सबूत मिल सकता है ये नहीं सोचा था। आप सभी से कहती हूँ अपने डिज़ायर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हर दिन अपने डिज़ायर पे अडिग रहे और बोले कि यूनिवर्स मुझे दिखाओ कौन सा रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। इस घर के खरीदने से बनने तक मैंने हर पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नोटिस किया है। मैंने हर पल देखा है यूनिवर्सल गाइडेंस मिलते हुए, मुझे हर वक्त सबूत मिला है
कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। तो आप लोगों से भी कहती हूँ, अपने डिज़ायर पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ का पर्दा ना डालें। जो चाहिए उस पर अडिग रहे और देखें यूनिवर्स को किस तरीके से वो प्रोवाइड कराता है। शायद थोड़ा सा कंट्रास्ट का रूप दिखने लग जाएगा, लेकिन जो शांत मन से उस चीज़ को भी हंस के देखेंगे तो उन्हें दिखेगा ये कंट्रास्ट नहीं है, ये तो बस एक परफेक्ट अनफोल्डिंग का जरिया है। मिलती हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।